गुड इवनिंग, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो हमारी टाइम एंड वर्क की कहानी चल रही है, तो देखते हैं आज के सेशन में आपके लिए 20 बेहतरीन क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप देखें, सारे क्वेश्चंस को आप करके देखें, कुछ अमेजिंग ट्रिक्स आपको जरूर मिलेंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिन के अंदर काम खत्म हो गया। तो काम का 60% पूरा करने में सी कितना समय लेगा। तो देखो, काफी आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपका ए कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है। आपका देखो, आपका जो ए कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है और आपका जो बी कर रहा है वो आपका 5 दिन में कर रहा है। तो 10 और 5 से कटने वाला नंबर आपका 10 बन गया, तो टोटल वर्क हमने 10 ले लिया। अब 10 यूनिट 10 दिन में करेगा, तो 10/10 एक दिन में एक करेगा और 10/5 एक दिन में 2 करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि काम हुआ कैसे। ए और बी ने मिल करके काम को शुरू किया और 2 दिन काम किया, तो 2 दिन ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। उसके बाद बी की जगह पे सी आ गया, तो काम कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि काम अगले 3 दिन में समाप्त हो गया, मतलब यहाँ कितने दिन लगे हैं, 3 दिन लगे हैं। तो हमें बताना है कि सी काम का 60% कितने समय में करेगा। अब आपके पास देखो, ए और बी, 1 और 2 3 यूनिट करते हैं, तो 3 × 2 6 यूनिट कर दी। टोटल 10 थी, अगर 10 में से 6 यहाँ पे हो चुकी है तो 4 यूनिट यहाँ हुई है, क्योंकि काम तो पूरा हुआ है। 10 में से 6 अगर यहाँ होगी तो 4 यूनिट ए और सी ने की है। ए और सी ने कितने दिन लिए, 3 दिन लिए, तो एफिशिएंसी कितनी आई, 4/3, मतलब 1+1/3। अब देखो, हम जानते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 1 की होगी, तो बी की कितनी आई, तो सी की कितनी आई, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 1/3। अब हमारा सी काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है 10, तो 10/1/3 वो पलट करके आपका गुणा हो जाएगा, तो 30 दिन में पूरा कर देगा। लेकिन हमने पूरा नहीं करवाना, हमने कितना करवाना है, 60% करवाना है, तो 60% में टाइम भी 60% ही लेगा। अब आपके पास देखो कितना आ रहा है, 18 दिन। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपका रहेगा 18 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी इस काम को 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष कार्य पूरा कर लिया। कार्य को पूर्णतः समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। देखो, पहले तो हमारा जो ए है वो काम को कर सकता है 16 दिन में, आपका बी काम को कर सकता है 12 दिन में। तो 16 और 12 से कटने वाला नंबर कौन हुआ, 48। तो कुल काम कितना हो गया, 48 यूनिट। तो 48/16 करोगे 3 और 48/12 करोगे 4, तो ए और बी की एफिशिएंसी जो आ रही है वो 3 और 4 आ रही है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी ने मिल करके काम शुरू किया और कितने दिन तक काम किया, तो इन्होंने काम किया 4 दिन तक। 4 दिन तक काम किया, उसके बाद आपका ए चला गया। अब देखो, ए और बी ही थे आपके पास, उसमें से अगर ए चला गया तो अब बाकी काम को जो है बी कंटिन्यू करेगा और बी ने शेष काम पूरा कर लिया। तो बी ने कुल कितने दिन काम किया ये हमने बताना है। अब देखो, ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 7, तो 4 दिन में कितना कर देंगे, 28। अब 28 48 में से अगर 28 हो गया तो कितना बचा, 20। तो 20 यूनिट काम था जो बी ने अकेले किया। बी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी ने कुल कितने दिन काम किया। तो बी ने 4 दिन तो ए के साथ मिलके किया और 5 दिन अकेले किया, तो बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी ने काम किया 9 दिन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। एक हमारा ए है जो 10 दिन में कर सकता है, एक बी है जो 5 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना ले लें, 10। तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी और इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया
उसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में काम समाप्त हो गया, तो सी काम का 40% कितने समय में करेगा। तो अब यहां पे देखो, इन दोनों ने मतलब ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया, 2 दिन। उसके बाद क्या हुआ, बी की जगह पे सी आ गया, तो फिर काम कौन कर रहा है, ए और सी कर रहा है, और उन्होंने कितने दिन में काम खत्म कर दिया, 3 दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी काम का 40% करने में कितना समय लेगा। तो यहां पे देखो, ए और बी की एफिशिएंसी मिलके कितनी बन रही है, 3, तो 2 दिन में इन्होंने 6 यूनिट कर दिया। अब 10 में से अगर 6 यहां हो गया तो यहां कितना हुआ, 4 यूनिट। ये 4 यूनिट कितने दिन में हुआ, 3 दिन में। तो एफिशिएंसी कितनी हुई, 4/3, यानी 1/1/3, यानी 1+1/3। तो यहां पे देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 1+1/3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1/3। अब सी से अगर मैं पूरा काम करवाऊं तो पूरा काम तो 10 यूनिट है, 10 को 1/3 से भाग करूंगा तो 3 पलट करके गुणा हो जाएगा। तो मतलब 30 दिन में जो आपका सी है वो काम पूरा कर देगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 40% कितने दिन में करेगा, तो इसका निकाल दो 40%, तो 40/100 हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें तो 0 से 0 और 0 से 0 कट गई, तो 4 कितना बनेगा, 12 दिन। तो सी जो है उस काम का 40% अकेला 12 दिन के अंदर कर सकता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए बी सी किसी काम को 6, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। काम का 1/8 भाग पूरा होने के बाद सी काम को छोड़ देता है और बाकी काम ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए और बी बचा हुआ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहां पे क्या है, ए आपका कर रहा है 6 दिन में, बी आपका कर रहा है 12 दिन में, और सी आपका कर रहा है 15 दिन में। तो अब यहाँ पे 6, 12 और 15 से कटने वाला हमने नंबर मानना है। अब देखो इसके बाद एक चीज और है कि काम का 1/8 हो चुका है और बचा हुआ काम अपने ए और बी से करवाना है, मतलब आपने काम का 1/8 भाग भी निकालना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन आपको परेशान ना करे, इसलिए आप जो नंबर ढूंढते हैं 6 से, 12 से और 15 से कटने वाला, तो वो नंबर 60 बनेगा। लेकिन अगर ये 8 से भी कट जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो आप कोई भी मान सकते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए जो इन तीनों के साथ साथ 8 से भी कट रहा है। अब देखो 60 8 से नहीं कटता, लेकिन 120 तो 8 से कटता है ना, तो इसलिए आप काम जो है वो 120 मान ले, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शनल काम आता है कि इतना काम तो उन्होंने कर दिया, इतना काम उन्होंने कर दिया, तो जो फ्रैक्शन आती है उससे भी कटने वाला नंबर आप मान ले, आपका काम आसान रहेगा। अब हमारे पास देखो क्या है, 120/6 करोगे 20, 120/20 कर 12 करोगे 10, 120/15 करोगे 8। मतलब ए 20 करता है, बी 10 करता है और सी 8 करता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 1/8 काम तो पूरा हो गया। अब 1/8 काम अगर पूरा हो गया तो 8 में से 1 पूरा हो गया, तो बचा कितना, तो बचा 7/8। अब 7 को काट लो 15 से, 15 7 कितना हुआ, 105। तो कितना यूनिट काम बचा, 105। ये किसने करना है, ए और बी ने करना है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 30। तो कितना टाइम लगेगा, 105/30। अब इसको देखो, अगर हम 15 से काटते हैं तो ये 7 पे और 2 पे कट जाएगा। तो आपका उत्तर क्या बन रहा है, तो आपका उत्तर बन रहा है 3 सही 1/2 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 3 सही 1/2 दिन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 24, 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, सी ने काम शुरू करने के 4 दिन बाद छोड़ दिया और ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो बताओ काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, दोनों काफी अच्छे तरीके हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। ए आपका कितने दिन में कर रहा है, तो ए आपका कर रहा है 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में। तो 24, 36 और 48 से कटने वाला नंबर कौन होता है, 144। तो मैंने काम जो है वो 144 ले लिया।
अब 144 को अगर आप 24 से भाग करोगे तो 6 पे जाएगा, 36 से भाग करोगे तो 4 पे जाएगा, और 48 से भाग करोगे तो 3 पे जाएगा। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। 144 को 24 से भाग करोगे तो 6 ही आएगा, 36 एक 4 ही आएगा, 48 3 ही आएगा। अब काम हुआ कैसे है? अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो हम पहला तरीका करते हैं। कुल मिला के मैं आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको दो मेथड बताऊंगा, दो में से आपने एक को फॉलो करना है। दोनों की मैं आपको लिमिटेशन से भी बता दूंगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ सकती है। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, ठीक है, ए ने, बी ने और सी ने मिलकर काम की शुरुआत की, और सी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब इन्होंने 4 दिन काम किया, इसके बाद सी ने छोड़ दिया, तो कौन करेगा आगे काम? ए और बी करेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। देखो आपका जो काम है वो यहां से तो शुरू हुआ है और यहां पूरा हो रहा है, तो काम पूरा होने के 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया? ए ने भी छोड़ दिया। तो फिर कौन बचा? बी बचा, क्योंकि ए और बी तो बचे हुए थे। अगर वहां बी भी नहीं, ए भी नहीं है, तो लास्ट के 3 दिन काम बी करेगा, क्योंकि 3 दिन पहले बी ए छोड़ के जा चुका था। अब आपके पास देखो ए बी सी एक दिन में कितना करते हैं? 13। तो 4 दिन में कितना कर देंगे? 52। उसके बाद बी अकेला कितना करता है? 4। तो 3 दिन में कितना कर देगा? 12। तो 52 + 12 कितना हुआ? 64। 144 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचा? 80। अब ये 80 कौन करेगा? ए और बी कर रहे हैं। देखो ए और बी कितना करते हैं? 10। तो 80/10 कितने दिन लगे? 8 दिन। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ, तो देखो 4 दिन तो यहाँ लगे हैं, 8 दिन यहाँ लगे हैं 12, और 3 दिन यहाँ लगे हैं 15। तो काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? तो आपका काम पूरा हुआ है 15 दिन में। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो इससे पहले मैं इसका एक मेथड आपको और बता देता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कोई बीच में आ रहा है या फिर वो बीच में छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो इस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। एक समस्या आ सकती है कि जैसे एक आदमी स्टार्टिंग से कुछ दिन बाद छोड़ के गया, एक आदमी काम खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ के गया, और वो बीच में उनकी टाइमिंग क्लैश हो सकती है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो देखो उसके लिए भी मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, वो तरीका भी आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे देखो आपने करना क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से समझेंगे। पहले ये देख लो कौन कौन है, तो ए बी और सी है, ठीक है। टोटल काम कितना है? 144 है। ये दोनों चीजें हमने लिख ली। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी ने काम किया है कितने सर्टेन दिन, तो उसका काम हटाना है, वो काम से हटाना है। और अगर आपको पता चल जाए कि किसी ने काम नहीं किया है इतने दिन, तो उसका उतने दिन का काम जोड़ना है और उसे काम पे कंटिन्यू रखना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए ने क्या डिस्टरबेंस किया? ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। यानी आप ये कह सकते हो कि पूरा टाइम ए था, बस लास्ट के 3 दिन नहीं था। नहीं था तो जोड़ेंगे, था तो हटाएंगे, तो लास्ट का 3 दिन का काम कितना बनेगा? ए का 18 यूनिट। तो इसमें 18 यूनिट जोड़ दो, ए को हम कैरी ऑन रखेंगे। उसके बाद सी ने क्या डिस्टरबेंस किया? काम शुरू होने के 4 दिन बाद ही छोड़ दिया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं सी ने 4 दिन काम किया, किया तो हटाएंगे, तो सी का 4 दिन का काम कितना बनेगा? 3 के हिसाब से 12। तो इसका 12 यूनिट हटाएंगे और एक काम से हट जाएगा। बी ने कोई डिस्टरबेंस किया नहीं। अब आपके पास देखो 144 में 18 जोड़ना और 12 घटाना है, तो 144 + 18 कितना हो गया? 18 -12 6 बच गया ना, तो 150 बन गया। अब करने वाले कौन बचे? ए और बी बचे, क्योंकि सी को तो आप हटा चुके हो। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 10। तो कुल दिन कितने आएंगे? 15 दिन। तो इस टाइप से आप ये बता सकते हैं कि काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ज्वाइनिंग या लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बनता है तो आप दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे मेथड बता सकते हैं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं दोनों मेथड आपके लिए रिपीट करता रहूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक आरिफ है, एक अरुण है और एक इब्राहिम है। किसी काम को 12, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं और अरुण काम पूरा होने से 3 दिन पहले
और इब्राहिम काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखो सेम पैटर्न का मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। एक आपके पास है आरिफ, एक आपके पास है अरुण, एक आपके पास है इब्राहिम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये काम को कर सकते हैं 12 दिन में, 20 दिन में और 24 दिन में। तो 12, 20 और 24 से कटने वाला नंबर कौन हुआ? 120 हुआ। अब यहां से इनकी एफिशिएंसी आप निकाल लें तो 120 बटा 12 10, 120 बटा 20 6, 120 बटा 24 5, तो इनकी एफिशिएंसी होगी। अब देखो पहले मेथड से करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो जो आपका, मान लो इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, तो तीनों ने मिल करके काम शुरू किया। अब उसके बाद क्या हुआ, आपका जो अरुण है वो पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ गया। देखो जो आपका अरुण है वो काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ गया, मतलब इन 3 दिनों में आपका अरुण नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो इब्राहिम है वो काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ गया। आपका जो इब्राहिम है, देखो यहां से 3 दिन और फिर 3 दिन, 6 दिन बन जाएंगे ना, तो इन 3 दिनों में कौन था? इब्राहिम नहीं था, मतलब यहाँ कौन नहीं था? सी नहीं था। तो ए बी सी थे तो सी नहीं था, तो ए और बी थे यहाँ पे, और यहाँ बी भी नहीं था, तो यहाँ पे अकेला ए था। अब आपके सामने देखो, ए अकेला 10 यूनिट करता है तो 3 दिन में कितना कर देगा? 30 यूनिट कर देगा। उसके बाद ए और बी ये दोनों एक दिन में 16 यूनिट करते हैं, तो 3 दिन में 48 यूनिट कर देंगे। तो देखो 48 और 30 कितना हुआ? 78। 120 में से अगर आप 78 माइनस करोगे तो 42 यूनिट बचेगी। तो यहाँ कितना काम हुआ है? 42 यूनिट। करने वाले कौन थे? तीनों। तीनों एक दिन में कितना करेंगे? 21। तो कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखो काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है? 2 दिन तो यहां लगे, 3 दिन यहां लगे और 3 दिन यहां लगे, तो 3 3 6 और 2 8, तो काम पूरा कितने दिनों में हो रहा है? तो आपका काम पूरा हो रहा है 8 दिनों में। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। देखो अब सेकंड मेथड आपसे क्या कह रहा था, यहाँ पे जो हमने एबीसी माना था, ये लिखने की सुविधा के लिए माना था कि इनके नाम बड़े हैं, इसलिए मैंने उनको एबीसी कह दिया था। अब आपके पास देखो 3 लोग हैं, वापिस मैं उनके प्रॉपर नाम ही लिख देता हूं। इनके नाम क्या हैं? तो एक आपके पास आरिफ है, एक आपके पास अरुण है, एक आपके पास इब्राहिम है। कुल काम कितना है? 120। अब यहां से अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहे हैं अरुण ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब अरुण के बारे में आप ये कह सकते हैं कि बाकी टाइम तो बना हुआ था, लास्ट के 3 दिन नहीं था बस, तो उसका 3 दिन का काम जोड़ो। तो आपके पास अरुण का 3 दिन का काम कितना बनेगा? 6 6 दिए 18, तो 18 यूनिट जोड़ो। उसके बाद क्वेश्चन कह रहे कि इब्राहिम जो था वो लास्ट के 6 दिन नहीं था। अब देखो इब्राहिम ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब बाकी टाइम तो बना हुआ था, बस लास्ट के 6 दिन नहीं था। तो इब्राहिम का 6 दिन का काम कितना बनेगा? 5 के हिसाब से 30, तो ये 30 जोड़ो तो इब्राहिम भी बना रहेगा। और आरिफ ने कोई समस्या की नहीं, तो इसके लिए ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। अब यहां से अगर हम देखें तो 120 और 130 कितना? 150 और 18 168 यूनिट काम हो गया। करने वाले कौन हो गए? तीनों हो गए। तो 10 6 16 और 5 21। अब 21 से अगर इसको काटोगे तो कितने पे कट जाएगा? 8 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 8 डेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक काम को 46 दिन में, 92 दिन में और 23 दिन में कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद साथ जुड़ गया, जेड शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ गया, तो एक्स ने कुल कितने दिनों तक काम किया, ये बात आपने बतानी है। अब यहां देखो सबसे पहले हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी लेकर के आते हैं। तो 3 लोग हैं एक्स वाई जेड। एक्स करता है 40 दिन में, वाई करता है 92 दिन में और जेड करता है 23 दिन में। तो ये आपको दिया हुआ है 40 92 और 23। तो 40 92 और 23 से कटने वाला नंबर कौन होगा? 92 ही हो जाएगा। तो आपने टोटल वर्क 92 ले लिया। अब 92 को 40 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 92 से भाग करोगे तो 1 आएगा और 23 से भाग करोगे तो 4 आएगा। तो ये आपके पास एफिशिएंसीज बन गई इनकी। अब इन्होंने काम कैसे किया देखो,
पहले मैं पहले मेथड से बताता हूं, फिर दूसरे से बता दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ने काम को शुरू किया, ठीक है, एक्स काम शुरू कर रहा है और काम शुरू करने के 2 दिन बाद वाई आ गया, मतलब 2 दिन के बाद काम को एक्स और वाई कंटिन्यू करते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जेड आ गया। अब स्टार्टिंग से 8, देखो 2, इसके बाद तो 6 ही दिन लगे ना, स्टार्टिंग से 8 दिन बाद अगर जेड आया है तो अब काम कौन करेगा, एक्स वाई और जेड करेंगे। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि एक्स ने कुल कितने दिनों तक काम किया। अब यहां पे देखो आपका एक्स 2 यूनिट करता है, तो 2 दिन में 4 तो इसने अकेले कर दी। फिर एक्स और वाई 3 यूनिट करते हैं, 18 इन्होंने कर दिया, तो 18 और 4 22 होगी। 92 में से अगर 22 होगी तो बची कितनी, 70। कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन। तो एक्स ने कुल कितने दिनों तक काम किया। अब यहां पे देखो एक्स यहां भी था, एक्स यहां भी था और एक्स यहां भी था, तो 10 और 6 16 और 2 18, तो हम कहेंगे कि आपके एक्स ने जो है वो 18 दिनों तक काम किया। अब इसको देखो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हमारा जो सेकंड मेथड था वो आपके सामने अब क्या कह रहा है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले काम लिखना है, काम लिख लिया, उसके बाद करने वाले कौन कौन लोग हैं सारे लिखने होते हैं, एक्स वाई जेड लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स ने तो कोई दिक्कत की नहीं, ना वो आया ना वो गया, तो ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। वाई के बारे में क्या जानते हैं कि वाई स्टार्टिंग के 2 दिन काम पे नहीं था, बाकी टाइम बना हुआ था, नहीं था तो जोड़ना है। वाई का 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जोड़ दो, आपका वाई भी कंटिन्यू रहेगा। जेड के बारे में आपको क्या पता है कि स्टार्टिंग के 8 दिन बाद जेड शामिल हुआ था, मतलब स्टार्टिंग के 8 दिन जेड नहीं था, तो जेड का 8 दिन का काम जोड़ना है। जेड का 8 दिन का काम कितना होगा 32, तो 32 यूनिट जोड़ दो, जेड भी बना रहेगा और एक्स तो बना हुआ है ही है। तो 92 और 2 94 और 30 124, तो कितना हो गया 126 यूनिट काम हो गया ना। करने वाले कौन हो गए, तीनों हो गए। अब यहां पे देखो 2 और 1 3 और 4 7, तो 126 बटा 7 दिन में कुल काम पूरा होगा, तो 7 1 7 7 8 56, तो कितने दिन लगे 18 दिन में कुल काम पूरा हुआ है। और 18 के 18 दिन एक्स आपका बना हुआ था, तो एक्स ने 18 दिनों तक काम किया, तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा 18 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहे हैं। एक आपके पास यहां से देखो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपका शुरू हो गया है। मनोज है, एक काम को 42 घंटे में कर सकता है, यदि उसके साथ जयश्री भी शामिल हो जाए जो कि 100% अधिक कुशल है, तो वे मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। देखो आपके पास एक तो मनोज है और एक आपके पास है जयश्री, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनोज जो है वो 42 घंटे में कर सकता है, पहली बात तो क्वेश्चन ने ये बता दी। फिर क्वेश्चन ने कहा कि जो आपकी जयश्री है वो मनोज से 100% अधिक कुशल है। अब देखो 100% अधिक कुशल का मतलब ये है ये 100 इकाई करता है, तो वो 100 इकाई ज्यादा करती है, तो वो कितनी करेगी 200 इकाई करेगी। तो ये बन गई इनकी एफिशिएंसी का अनुपात, इनकी कार्यक्षमता का अनुपात। तो कार्यक्षमता का अनुपात कितना हुआ 1 और 2, मतलब आपके मनोज की एफिशिएंसी अगर 1 इकाई है तो आपकी जयश्री की एफिशिएंसी 2 इकाई है। अब क्वेश्चन ने कहा कि दोनों मिलके कितने समय में कर देंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर देंगे 1 और 2 3 इकाई कर देंगे। अब कुल काम कितना है देखो, 1 इकाई 1 दिन में करता है, 1 घंटे में करता है और 42 घंटे ले रहा है, तो 1 गुणा 42 42, तो कुल काम हो गया 42 इकाई। करवाना किससे है, दोनों से मिलके करवाना है, तो मिलके 3 करते हैं, तो कितने घंटे लेंगे, तो ये लेंगे 14 घंटे। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 14 घंटे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए बी से 3 गुना तेज है, मतलब कि एक ए है और बी है, ए बी से 3 गुना, 3 गुना का मतलब होता है 1 से 3, तो ए 3 गुना तेज है बी से। उसके बाद कह रहा है बी से 32 दिन कम समय में काम को पूरा कर देता है। अब देखो ये 1 और 3 क्या आया, एफिशिएंसी का रेशो आया, और एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशो, तो टाइम क्या बनेगा
1 से 3 बनेगा, मतलब ए जिस काम को 1 दिन में करेगा बी उसको 3 दिन में करेगा। तो ए ने कितने दिन पहले कर दिया, तो ए ने 2 दिन पहले कर दिया। लेकिन क्वेश्चन कितने दिन पहले आपको यहां बता रहा है कि ए ने बी से 32 दिन पहले कर दिया। अब यहां पे देखो, इस 2 की वैल्यू बनेगी 32 दिन। अब 2 की वैल्यू 32 होगी तो 1 की 16 होगी, तो 1 की 16 आएगी और 3 की 48 आएगी। मतलब आपको पता चल गया कि ए ने काम किया है 16 दिन में और बी ने काम किया है 48 दिन में। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब देखो, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी तो 3 और 1 4 बन गई, और टोटल वर्क देखो या आप ए से निकालो या बी से निकालो, टोटल वर्क तो सेम ही आना है। टोटल वर्क जो आपका होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए की एफिशिएंसी को उसके टाइम से गुणा कर दो या बी की एफिशिएंसी को उसके टाइम से गुणा कर दो। तो आपके पास ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, टाइम कितना है 16 दिन, तो 16 तिया 48, तो 48 यूनिट काम हो गया। तो 48 को 4 से भाग करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, तो ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दीवार को पूरा करने में एक्स को वाई से 20% अधिक समय लगता है। देखो, x को y से 20% अधिक समय लगता है। अब आपके सामने देखो, अगर आप परसेंटेज को जानते हैं तो 20% 1/5 होता है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कभी भी परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन बनानी हो तो परसेंटेज हटा लो, और परसेंटेज हटाओगे तो क्या आएगा 1/5 आएगा। मतलब कितना टाइम ज्यादा लेता है, 1/5 टाइम ज्यादा लेता है। अब देखो, फ्रैक्शन से रेशो कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन कहता 1/5 टाइम लेता है, या 1/5 टाइम ज्यादा लेता है, या 1/5 टाइम कम लेता है, तो 3 तरह से यहाँ पे जो रेशो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा, अगर ये कहता कि 1/5 टाइम लेता है तो ये 5 से 1 आता। अगर कहता है ज्यादा लेता है तो 5 में 1 ज्यादा करके 5 से 6 आएगा। अगर कहता 1/5 कम लेता है तो 5 से 1 कम करके 5 से 4 का अनुपात बनता, तो इस टाइप से अनुपात बनता है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि 1/5 ज्यादा टाइम लेता है, मतलब ये 5 दिन में करेगा तो ये 1 ज्यादा लेगा और 6 दिन में करेगा। उसके बाद कह रहा है यदि वे मिलकर दीवार को 30 दिन में बना सकते हैं तो वाई अकेला पूरी दीवार बनाने में कितना समय लेगा। अब यहां देखो, ये क्या है टाइम, और टाइम का उल्टा क्या आएगा एफिशिएंसी। तो ये 5 से 6 होगी, दोनों मिलके कितना करेंगे 11 यूनिट करेंगे, और दोनों मिलके कितने दिन ले रहे हैं 30 दिन। एक दिन में 11 यूनिट कर रहे हैं और 30 दिन ले रहे हैं, तो फिर काम कितना हो गया 11 गुणा 30 इकाई काम हो गया। अब ये काम आपने किससे करवाना है, वाई से करवाना है। अब देखो, वाई ने काम कितना करना है 11 गुणा 30 करना है, और आपके y की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो 6 से भाग करोगे 5 पे कट गए तो 11 5 55, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा 55 डेज। तो y अकेला उस काम को 55 दिनों में कर देगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं, राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। राम हरि से 2 गुना कुशल है, मतलब एक आपके पास राम है एक हरि है, और कुशल है कितना 2 गुना। राम हरि से 2 गुना कुशल है, मतलब हरि 1 इकाई करेगा तो राम 2 इकाई कर देगा। फिर क्वेश्चन कह रहे कि दोनों ने मिलके काम को 15 दिन में कर दिया। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 3, और कितने दिन लिए 15 दिन। एक दिन में 3 करते हैं तो 15 दिन में कितना कर देंगे, तो 45 कर देंगे। अब हमसे क्या कहा, हरि अकेले काम को कितने दिनों में कर देगा। तो ये काम किससे करवाना है, हरि से। हरि की एफिशिएंसी कितनी है, एक काम कितना है 45, तो हरि कितने दिन लेगा, तो 45/1 हमारा जो हरि दिन लेगा वो आपके दिन लेगा 45। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 45 डेज। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए काम का 5वां हिस्सा 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की दक्षता की तुलना में आधी है। ए और बी मिलकर काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझो आप।
ए किसी काम का 5वां हिस्सा 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की तुलना में आधी है। पहले तो यहां से समझो, ए किसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में करता है, तो ये आपका करता है 3 दिन में। तो एक काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो 3 गुना फ्रैक्शन पलट के गुना कर देंगे, तो हम कहेंगे कि आपका जो ए है वो पूरा काम कर देगा 15 दिन में। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो एक बार लास्ट जो हमारा सेशन था उसको जरूर देख लें। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बी की दक्षता ए की तुलना में आधी है। भाई एक ए हो गया, एक बी हो गया। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की तुलना में आधी, आधी का मतलब 2 से कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी मिलकर काम का आधा कितने दिनों में कर देंगे। अब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3। अब काम कितना है, देखो ए 15 दिन में काम पूरा कर रहा है और एक दिन में 2 इकाई कर रहा है। एक दिन में 2 इकाई करेगा तो 15 दिन में 30 कर देगा, मतलब पूरा काम तो 30 इकाई है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी मिलकर आधा काम कितने दिन में कर देंगे। पूरा 30 है तो आधा तो 15 हुआ, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 3। तो 15 को अगर आप 3 से भाग करें तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 दिन। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी सी की एफिशिएंसीज का रेशो 2:5:7 के अनुपात में है। एक साथ काम करते हुए 10 दिन में कर देते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम का 30% कितने समय में कर पाएगा। तो देखो ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसीज आपको दी हुई है, तो एफिशिएंसी है 2, 5 और 7। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वो मिलके काम को 10 दिन में कर देते हैं। मिलके 10 दिन में कर देते हैं, मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 5 और 2 7 और 7 14 इकाई एक दिन में करते हैं, 10 दिन में कर देते हैं, तो काम कितना हो गया, 140 इकाई हो गया। अब एक काम का 30% कितने दिनों में करेगा, तो देखो ए जो है 140 इकाई काम एक दिन में 2 करता है, तो 140/2 दिन में कर देगा। लेकिन लेकिन इतने दिन में तो पूरा काम करेगा। कितना करवाना है, 30%। तो इसका क्या निकाल दो, तो इसका निकाल दो 30%। अब इसका 30% देखो, 2 से काटोगे 7 पे, तो 7 गुना 3 कितना आया, 21 दिन। तो कितने दिनों में कर देगा, तो आपका कर देगा 21 दिनों। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ए बी सी की एफिशिएंसीज का रेशो है 2:5:3। तो ए है, बी है, सी है, इनकी एफिशिएंसीज का रेशो है 2, 5 और 3। और फिर आपसे कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए 27 दिन में कर देते हैं। देखो एक साथ अगर वो काम करें तो 27 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो एक दिन में कितना करेंगे तीनों मिलके, 10। तो 27 दिन में कितना करेंगे, 270। तो काम तो 270 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने समय में पूरा करेंगे, बी और सी मिलकर। अब देखो बी और सी अगर मिलकर लगते हैं तो काम कितना है, 270। बी और सी मिलकर कितना कर देंगे, 8। तो 270/8 दिन में काम पूरा कर देंगे। लेकिन काम पूरा नहीं करवाना, काम का करवाना है 4/9 भाग। तो 9 से काटेंगे तो 30 पे कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 पे, और 2 से काटेंगे तो 15 पे। तो आपके बी और सी कितने दिन में कर देंगे, तो वो आपके कर देंगे 15 दिन में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 15 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एस टी और यू 3 लोग हैं, मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एस टी यू की दक्षता का अनुपात 20, 15 और 12 है, तो यू अकेला कार्य करने में कितना समय लेगा। तो आपके पास देखो जो है एस टी और यू, यहां पे इनकी एफिशिएंसीज आपको जो दी हुई है वो है 20, 15 और 12। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एस टी यू मिलकर, यहां ए नहीं है, ये एक है, एक कार्य 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। एक दिन में कितने करेंगे, 20 और 15, 35 और 12, 47। तो कितने दिन लेंगे, 47 दिन। एक दिन में कितना करेंगे, 30। तो काम कितना हुआ, 47 गुना 30 यूनिट काम हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा यू अकेला कितने दिन में कर देगा। तो यू एक दिन में कितना करता है, 12।
काम कितना करना है 47 गुणा 30, एक दिन में कितना करेगा 12, तो 12 से हम भाग कर लेंगे। अब देखो 12 से अगर हम भाग करते हैं तो 6 से कट गया 5 पे और 6 से कट गया 2 पे। अब इसको अगर तुम गुणा करोगे तो ये तुम्हारे पास बनेगा 235 और नीचे कौन आएगा 2, तो आपका आंसर जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 235/2। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सी बी से 5 गुना अधिक एफिशिएंट है। जो सी है, सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। सी जो है वो बी की तुलना में 5 गुना अधिक प्रोडक्टिव है, मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी कितना है 5 गुना है। उसके बाद कह रहा है कि ए को कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए बी सी मिलकर काम करे तो 12 दिन लगते हैं। यदि बी अकेले काम करता है तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो पहले तो आपको यह बता दिया कि जो आपके पास सी की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 5 गुना है, इतनी बात हमें बता दी, तो इसका हमने रेशो बना लिया। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए काम को 60 दिन में कर सकता है, तो ए ने 60 दिन लिए, ठीक है, ये बात भी हमने मान ली। उसके बाद ए बी सी 12 दिन में करते हैं, तो ये बात भी हमने मान ली कि ए बी सी हमारे 12 दिन में करते हैं। तो 60 और 12 से कटने वाला नंबर 60, तो यहाँ एफिशिएंसी 1 और यहाँ एफिशिएंसी 5 आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब आपसे पूछा कि बताओ बी अकेले काम करते हुए काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब इस बात को समझे, देखो आपने थोड़ा सा बस यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को। ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई 4, क्योंकि टोटल कितनी है 5। अब यहां आ जाओ, यहां बी और सी का अनुपात है, यहां जोड़ कितना बन रहा है 6, यहां जोड़ बना 6 और यहां जोड़ बना 4, तो इस जोड़ को आपने करना है सेम, ताकि हम एफिशिएंसी को दूसरे रेशो से उठा सके। मन करे तो यहां से उठा लें, मन करे तो यहां से उठा लें। तो दो अलग अलग रेशो अगर बनते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू जो उन दोनों के बीच में कॉमन है उसको आप बराबर करते हैं, ताकि दोनों रेशो को लिंक किया जा सके और वैल्यू को वहां से उठाया जा सके। अब यहां पे देखो, यहां 4 है और यहां 6 है, 4 और 6 को आप जानते हैं बराबर करना है तो 12 बनाना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए 6 को किससे गुणा करेंगे, तो 6 को गुणा करेंगे 2 से, और 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 को गुणा करेंगे 3 से। ध्यान रहे कभी भी अगर आप एफिशिएंसी को गुणा करते हैं तो आपको पूरी एफिशिएंसी और पूरा टाइम सारे गुणा करने होते हैं। अब आपने 4 को कर दिया, 1 को कर दिया, तो इसको भी आपने गुणा करना है 3 से, इसको भी आपने गुणा करना है 3 से, और इसको भी आपने गुणा करना है 3 से। अब देखो यहां सी और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12, यहां बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो मामला बन गया। अब आपसे किसकी एफिशिएंसी पूछी थी, बी की, तो बी की एफिशिएंसी यहां कितनी बन रही है 2। अब बी की एफिशिएंसी 2 बन रही है और काम कितना बन रहा है 180 बन रहा है, तो 180/2, तो आपका बी कितने दिन में कर देगा, तो आपका बी काम को कर देगा 90 दिन में। तो थोड़े अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार इसको आप दोबारा देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सी अकेले काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है, बी सी से 2 गुना कुशल है, तो बी जो है वो सी से 2 गुना कुशल है, मतलब ये 1 इकाई करेगा तो सी अगर 1 करेगा तो बी 2 कर देगा। और फिर कह रहा है ए बी से 3 गुना कुशल है, जो हमारा ए है वो बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ये 1 करता है तो ये 3 करता है। सी अकेला 120 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इन हाउ डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। मतलब ए बी सी तीनों, या दोनों नहीं आएगा, तीनों आएगा, क्योंकि 3 लोग हैं ए बी सी। तो हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। पहला काम क्या बन गया, पहला काम बन गया अलग अलग रेशो को कंबाइन करना, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो बी यहां भी है और बी यहां भी है, जो दोनों जगह होता है उसको बराबर करते हैं। बी कितना है 2, तो यहां भी अगर 2 बना लें तो बराबर हो जाएगा ना, तो बराबर हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकली 6, बी की एफिशिएंसी कितनी निकली 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी निकली 1।
तो 6, 2 और 1 का अनुपात बन गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, सी तो 120 दिन में कर देता है, मतलब ये आपका सी 120 दिन में कर देता है। एक दिन में एक करता है, 120 दिन में काम पूरा करता है, तो काम कितना हुआ, तो काम हुआ 120 इकाई। अब क्या पूछा कि सारे के सारे मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर सारे मिलके करेंगे तो 6, 2, 8 और 1 9 इकाई काम एक दिन में हो जाएगा। जबकि आपने काम करना कितना है, काम तो पूरा करना है 120, तो 120 बटे 9 यानी 40 बटे 3, और 40 को 13 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 13.33। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 13.33। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। देखो बात हो रही है ए की और बी की। ए जो है वो बी से 40% अधिक कुशल है, मतलब ये 100 इकाई करेगा तो ये 40 ज्यादा करेगा, 140 करेगा। तो अनुपात कितने का बना, तो इनकी अनुपात बना एफिशिएंसी का 7 और 5 का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सी बी से 20% कम कुशल है। जो आपका सी है वो बी से 20% कम कुशल है, मतलब ये 100 इकाई करेगा तो ये 80 ही कर पाएगा। तो अनुपात कितने का बना, तो अनुपात बना 20 से काटेंगे तो 4 और 5 का। अब देखो पहला काम है रेशो को कंबाइन करना, तो दोनों जगह देखो, दोनों जगह कौन है, बी है। यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 5 है, तो ऑलरेडी बराबर है। तो बस अब आप यहाँ से बस वैल्यू उठा ले, कुछ नहीं करना। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, बी की कितनी है, 5, और आपके सी की कितनी है, 4। तो एफिशिएंसी का रेशो आपको मिल गया 7, 5 और 4। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था कि साथ मिलकर वो एक काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। साथ मिल करके वो एक काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि साथ मिल के एफिशिएंसी कितनी है, 7, 5, 12 और 4 16, तो 16 गुणा 20 काम कितना हुआ, तो काम हुआ 320 इकाई। तो ए अकेले उस कार्य का 35% कितने समय में कर देगा, तो ए से काम करवाना है, कितना काम, 320। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो इतने में तो पूरा करेगा, लेकिन पूरा तो करवाना नहीं है, करवाना कितना है, 35% है, तो इसका कर दो 35%। अब हमारे पास देखो 7 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 पे कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो 16 पे कट जाएगा। तो आपके पास कितना आ रहा है, तो आपके पास आ रहा है 16 घंटे। तो आपका जो ए है वो काम का 35% कितने समय में कर देगा, तो आपका कर देगा 16 घंटे में। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए बी से 50% अधिक कुशल है। देखो एक है ए और एक है बी। ए बी से 50% अधिक कुशल है, मतलब ये 100 इकाई करेगा तो ये 150 कर देगा। अब इसको काटोगे तो अनुपात कितने का बना, 3 और 2 का बना। उसके बाद सी बी से 40% कम कुशल है। जो आपका सी है वो बी से 40% कम कुशल है। सी बी से 40% कम कुशल है, मतलब ये 100 इकाई करेगा तो ये 40 कम करेगा तो 60 ही करेगा। तो अनुपात कितने का हुआ, तो अनुपात हुआ 5 और 3 का, अगर 20 से काटते हैं तो ठीक है। एक साथ वो काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला 150% कितने समय में पूरा करेगा। तो पहले तो देखो आपने तीनों का रेशो कंबाइन करना है। अब रेशो कंबाइन करने के लिए क्या किया जाता है, जो दोनों जगह होता है, दोनों जगह कौन है, बी। यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 5, उल्टा गुणा कर दो मतलब 10 बना दो। तो इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो, तो बी की दोनों जगह वैल्यू बराबर होगी, 10 10 होगी। तो अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, 15, तो बी की वैल्यू कितनी है, 10, तो सी की वैल्यू कितनी है, 6। तो आपके पास रेशो बन गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि तीनों मिलकर के काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलके 15, 10, 25 और 6 एक दिन में 31 इकाई करेंगे, तो 10 दिन में कितना कर देंगे, तो 10 दिन में 310 कर देंगे। अब ये काम किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए कितना समय लेगा, काम है 310, ए की एफिशिएंसी है 15, लेकिन हमने ए से काम कितना करवाना है, 150% करवाना है काम का। काम का 150%, तो इसका निकाल दो 150%। अब हमारे पास देखो 15 से काटोगे तो 10 पे कट गया, 0 से आपकी 0 कट गई, ए 0 से ए 0 कट गई, तो आपके पास कितना आ रहा है, तो आपके पास आ रहा है 31 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 31 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन,
यानी अभी तक हम 280 क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद बी और सी मिलकर काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं। ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है। देखो ए जो है वो सी से दोगुना एफिशिएंट है, तो मतलब सी अगर 1 इकाई करेगा तो ए आपका 2 इकाई कर देगा। ठीक है, तो बी उसी काम का 40% अकेले कितने समय में करेगा, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले 20 और 24 से कटने वाला नंबर कौन होगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 5। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। अब इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, तो ए माइनस सी कितना आएगा 1। मतलब ए और सी की एफिशिएंसी में 1 का डिफरेंस है। और आपने जो रेशो बनाया वहां कितने का डिफरेंस है, यहां भी 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब ए और सी की जो एफिशिएंसी बनी है वो रेशो के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। अगर ये बराबर ना होता तो इसको बराबर किया जाता। अब यहाँ पे कौन निकालना है, बी निकालना है। तो आपके पास देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, टोटल 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 4 हुई। काम कितना हुआ 120 हुआ। तो बी 120 काम करेगा तो 120 बटा 4 दिन ले लेगा, लेकिन इतने दिनों में तो वो पूरा काम करेगा। काम कितना करवाना है, काम का 40% करवाना है। तो इसका क्या निकाल दो, तो इसका निकाल दो 40%। अब देखो 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास कितना बनेगा, तो आपके पास बनेगा 12 दिन। तो ये थे हमारे सामने आज के हमारे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। तो आप लगातार पढ़ते रहें, लगातार सीखते रहें, लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपकी फिर से नए सेशन में अगले शाम को। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहे और सीखते रहे। थैंक यू।